আগামীকাল 22 তারিখ উত্তরপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ যোগী, হিন্দু হৃদয় সম্রাট स्वामी आदित्यनाथ योगी कल सत्यनारायण पार्के जोड़ासाঁকোর भारतीय जनता पार्टी मनोनीत प्रार्थी श्री विजय ओझाजी समर्थने एक विशाल जनसभा उपस्थित থাকছেন। আমরা সকল भारतीय जनता पार्टी কর্মী দরদি সমর্থক সাধারণ মানুষের কাছে সমর্থক দরদির কাছে অনুরোধ রাখছি, আগামীকাল আপনারা কাল সভায় উপস্থিত হয়ে সকাল 9টায় সভা শুরু হবে, সেই সভায় উপস্থিত হয়ে আমাদের এই সভাকে সফলমণ্ডিত করে তুলতে সহযোগিতা করবেন। ধন্যবাদ। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। अब की बार प्रशासन गड़बड़ कर ही नहीं पा रही है ना। संतरी से मंत्री ऊपर जितने प्रशासन में सब तो बदली कर दिए गए, जिन्होंने इससे पहले इलेक्शन में कार्यकर्ताओं और उसके परिवार के साथ अत्याचार किया था, घर से बाहर निकाल दिया गया था, घर जला दिए गए थे जिनके, उन सभी प्रशासनों को बदल दिया गया है। इलेक्शन कमीशन तत्परता के साथ कार्य कर रहा है और अनुमानित कोई भी घटना आपकी बार चुनाव के समय पश्चिम बंगाल में नहीं देखी जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम यश गुनानी। सरकार से एक भय का वातावरण है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है। माँ बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भाजपा के प्रत्याशियों को जिताना है और जिस प्रकार से पूरे शहर में एक इस्लामिकरण हो रहा है, उससे बचने के लिए इस बार बहुत आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी से भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा में पहुंचाए, क्योंकि जनता का जो समस्या है उसको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही सॉल्व कर सकती है। ये हमने 21 राज्यों में देखा है। आपका नाम? हर्ष पंचोली। सांखू विधानसभा के लिए कल का दिन बहुत गौरवशाली होने वाला है। हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, भाजपा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री विजय जी ओझा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए कल प्रातः 10 बजे कलाका स्ट्रीट सत्यनारायण पार्क एसी मार्केट में पधार रहे हैं, जिनको सुनने और देखने के लिए जोड़ासाँकू विधानसभा के लोगों में भारी उत्साह है। कल हजारों लोग इस सभा में जुटेंगे। मैं आप सभी से सपरिवार से इस सभा में पधारने का आमंत्रण देती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। अभी लोगों से मिलने का, मिलाने का, लोगों को अपनी बात पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है और कल योगी जी भी हमारे इस विधानसभा में आ रहे हैं सत्यनारायण पार्क में सुबह में 10 बजे। सबको आमंत्रण है, निमंत्रण है, आए और योगी जी की भी बात सुने। और बड़ा बाजार के अंदर योगी जी का इतना क्रेज है, आप समझ सकते हैं। और उस जगह पर योगी जी आ रहे हैं जिस जगह पर योगी जी को मानने वाले, जानने वाले, पहचानने वाले लोग हैं। और मैं कैंडिडेट के रूप में हर घर घर जा रहा हूँ, अपना बात बोल रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ, यही चल रहा है। पिछले वोटों में देखा गया था बहुत सारे ऐसे झमेले हुए थे, क्या लगता है आपको इस बार का कैसा चल रहा है? मैंने इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भय नहीं, भय मुक्त ये होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया है, भय नहीं भरोसा दे रहे हैं। बंगाल का इलेक्शन आप लोग सब समझते हैं कैसा होता है, लेकिन इस बार इतिहास रचा जाएगा और इलेक्शन कमीशन ने तैयारी की है। अब इलेक्शन के दिन ही पता चलेगा कि कैसा क्या इलेक्शन हुआ और क्या लोग वोट दे पाए। अच्छा, आने वाले दिनों में आप क्या नारा देते हुए जा रहे हैं और हर जनता और हर आम जनता को आपको क्या कहना चाहना आप हमारे? देखिए, नारा नहीं, मेरा तो नारा ही अटल विश्वास, पक्का इरादा, बातें कम और काम ज़्यादा। मैं काम दिखलाऊंगा। मैं इस जोड़ासाँकू अंचल के 23 नंबर वार्ड से 3 बार का पार्षद हूँ। 3 बार का पार्षद होना ही उतना नहीं है। जिस वार्ड से 1985 से लेकर के 2010 तक कोई भी पार्टी, कोई भी पार्षद रिटर्न नहीं आया, उस जगह से मैं 3 बार का पार्षद हूँ। यानी मैं जनता के बीच रहा हूँ, जनता के पास रहा हूँ। मैं पॉकेट में स्टाम्प लेकर के घूमता हूँ और आधा काम जनता का रास्ते पर कर देता हूँ। तो जनता ने मुझे उसी प्रकार से आशीर्वाद भी दिया।
अब ये स्टाम्प बड़ा भी होगा 4 तारीख को, और वो स्टाम्प भी विजय ओझा पॉकेट में ले करके घूमेगा और लोगों को उनके घर जा करके उनका कार्य करने का मैं भरोसा दे करके आया। विपक्ष पार्टी बहुत तरह तरह की गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि विजय ओझा जी पॉकेट में लेके स्टाम्प ढूंढते जरूर है पर इनलीगल तरीके से पेपर सील करते हैं, तो क्या इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप अब अगर कोई जनता मुझसे क्या इलीगल तरीके से पेपर पर साइन कराएगी? पेपर पर साइन वही कराते हैं, अटेस्टेड कराना होता है बच्चों के एडमिशन के लिए और के लिए या किसी चीज़ का, तो उसमें इलीगल क्या होगा? जो पार्टी खुद इलीगल अवैध कार्य का, यानी अगर पश्चिम बंगाल के अंदर जो इंडस्ट्री, जो कल कारखानों का बंगाल था, वो बंद होकर के टीएमसी के सरकार में एक नया इंडस्ट्री यहाँ पर हुआ, वो तोलाबाजी का और सिंडिकेट का, वो 1 नंबर पर चल रहा है भारत के अंदर। अगर उसके अंदर बंगाल हमारा 1 नंबर पर है। बीजेपी विरोधी तो बहुत तरीके से आप कंडे अपनाएंगे, तो उसमें आप लोग की तैयारी कैसी है? क्या आपको देखिए, क्या चुनाव जो है जनता लड़ रही है और जनता का जो जन समर्थन अपार मिल रहा है, उनके ना कोई कंडे काम आएंगे ना हथकंडे काम आएंगे। सबंग में हम लोगों ने देखा उल्टा थप्पड़ लगना चालू हो गया। हम लोगों ने देखा कि भवानीपुर के अंदर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में मेयर साहब प्रचार करने गए थे, लोग भय मुक्त होकर के उनको कंप्लेन और उनको आईना दिख रहा है। अलग अलग जगहों पर वो हो रहा है, तो उससे ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार 4 तारीख को आ रही है। आज आम जनता, आम लोगों तक आपका मैसेज क्या देना चाहेंगे? कुछ मैसेज नहीं है, मैसेज यही है कि आप एक अवसर दीजिए। अभी तक आप लोगों ने जिनको जिनको चुना था वो मिस्टर इंडिया हुए। विजय ओझा आपका भाई है। एक बार जैसे 23 नंबर वार्ड में भाग्य से जीत करके, भगवान के आशीर्वाद से जीत करके मैं आया, अपना काम दिखाया, कर्म के भित्ति पर 3 बार हूँ। तो आगामी आने वाले 1825 दिन होते हैं 5 वर्ष में, और इन 5 वर्षों के लिए आपसे उधार चाहता हूँ 1825 दिन, और जिसको मैं करके दिखलाऊंगा वो आप खुद बोलेंगे कि हाँ, विजय ओझा एमएलए नहीं, हमारा छोटा भाई है। धन्यवाद सर।